इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपके साथ पूरा मैप जो है ये शेयर करूंगा और अपने हाथों से बना के दिखाऊंगा, लोकेशंस भी, और हर चीज़ जो है वो ए से लेकर जेड तक मैं आपके साथ शेयर करूंगा सिर्फ इसी वीडियो के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम कैंडिडेट्स, स्टूडेंट्स, आप सब ठीक होंगे। आज हमारी जीके की क्लास है और ये वो क्लासेस हैं जो मेरी फ्री क्लासेस हैं यूट्यूब फैमिली के लिए, ठीक है, जिसमें मैं जीके की जो प्रिपरेशन है वो हमारी इस टाइम कंटिन्यू है और बाकी जो हमारे लेक्चर्स हैं वो 10 सब्जेक्ट्स के वो भी इसी चैनल के ऊपर जो है वो अपलोड कर दिए जाएंगे इंशाल्लाह वेरी सून। सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो ये कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर अभी तक आपने जीके का लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 नहीं देखा, पहले वो आके वीडियो देखें, उसके बाद जो है वो इन वीडियोस को देखें ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें जो है वो अंडरस्टैंड हो, ठीक है। ये आपने अपने माइंड में रखना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब आप जीके को करते हैं ना, तो आप जिस तरह मैंने आपको नोट्स बना के दिखाए हैं, आपने सेम उसी मेथड से जो है वो जीके को तैयार करना है। जब आप पार्ट्स में छोटी छोटी चीज़ों को कन्वर्ट कर देंगे ना, तो आपको उनको समझना बहुत आसान हो जाएगा और इजी भी हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई मेरा स्पेशल सेशन लेना चाहता है, स्टूडेंट, जो भी बच्चा स्पेशल सेशन लेना चाहता है, मेरा ज्वाइन करना चाहता है, वो जो है इस नंबर पर रब्ता करे, ठीक है, 0315766588 पे, ठीक है। मंथली मेरा कोर्स है, ठीक है, 2000 उसकी जो है वो फ़ी है और हमारा 3 मंथ का जो है ये टोटल कोर्स होगा इंशाल्लाह, जिसमें मैं आपको हर चीज़ जो है वो करवा दूँगा, ठीक है। 10 सब्जेक्ट के सब्जेक्ट। अच्छा, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें मैं और भी थोड़ी सी चीज़ें जो है कैंडिडेट्स को बता देना चाहता हूँ। जो मेरा मेथड है जीके पढ़ाने का, वो आप इंशाल्लाह जब लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 देखेंगे तो आपको बाखूबी अच्छे से जो है वो समझ आ जाएगी। स्पेशल सेशन देने का मकसद ये होता है कि जो कैंडिडेट्स चाहते हैं कि हमारा साथ साथ टेस्ट भी होता जाए और हमारी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए, तो फिर मैं उनको जो है वो अपना स्पेशल टाइम जो है वो देता हूँ ताकि उनकी जो है वो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मैं करवा सकूँ, ठीक है। स्पेशल सेशन देने का मकसद बेसिकली ये होता है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपके सामने जो है एक दो और चीज़ें जो है वो रखना चाहता हूँ। जैसे कि अभी जो है हम लेक्चर्स, बल्कि मैं स्टार्ट करता हूँ उसके बाद ही जो है चीज़ें जो है वो लाइव आके मैं इंशाल्लाह डिस्कस कर लूँगा ताकि आप लोगों का टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। आज के इस लेक्चर के अंदर जो है मैं आपके सामने जो है वो डिस्कस करूँगा, इसमें मैं आपके सामने एशिया का मैप जो है वो ड्रा करूँगा, ठीक है। जियोग्राफिकल मैप जो होगा वो मैं ड्रा करूँगा इंशाल्लाह, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए उसी मैप के अंदर जो है ना हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले स्टेट्स को डिस्कस करेंगे, कौन कौन से स्टेट है, कहाँ कहाँ के स्टेट है और उनकी जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद हम इसके अंदर सीज को भी डिस्कस करेंगे, हम इसी के अंदर जो है वो गल्फ को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो साथ साथ जो चीज़ें आएंगी, ठीक है, इसके अंदर हम जो है वो इसी के अंदर ही हम डिस्कस करेंगे माउंटेन्स, रेंजेस, ठीक है। और इसी के अंदर जो है हम डिस्कस करेंगे, इसी के साथ साथ हम रिवर्स को भी डिस्कस कर लेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और डैम्स भी जो है हम देख लेंगे, ठीक है। इसी एशिया के अंदर जो जो चीज़ें आती हैं मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो आपके साथ जो है वो शेयर कर दें। चलें लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने जो है वो एशिया का जो है वो मैप ड्रा करता हूँ, वो आपको ड्रा करना आना भी चाहिए और उसकी जब आप प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह वो भी आप जो है वो ड्रा कर लेंगे, ठीक है। एशिया का जियोग्राफिकल मैप है, मैं इसको जो है वो बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको भी जो है वो इसको बनाना आना चाहिए। अच्छा, ये ना मैं रफली सा जो है ना एक ड्रा कर रहा हूँ, ये नहीं कि ये कोई मैं एग्जैक्ट ही जो है वो उसको देख के कर रहा हूँ, मैं एक रफली सा ड्रा कर रहा हूँ ताकि आप जो है वो इसी तरह से जो है वो प्रैक्टिस करते हुए रफली सा ड्रा कर पाएँ, ठीक है। ये मैंने एक एशिया का जो है वो मैप आपको ड्रा करके दिखा रहा हूँ, एक रफली सा, ये आपने ध्यान में रखना है, रफ मैप है, रफली है, ठीक है। ये मैंने पेनिसुला बना लिया और ये मैंने इस तरह बना लिया, ठीक है। उसके बाद ये तुर्की का 3 हिस्सा इधर आ गई, अलास्का आ गया, मैं उस आइसलैंड जो है वो भी बना लेता हूँ साथ में कंट्रीज भी। अच्छा जी, स्टेट्स के लिए मैंने जो है वो अच्छा जी, ये जो मैंने रफली साहब के सामने डिज़ाइन बनाया है
इसके अंदर जो है मैं चीज़ें बहुत सारी आपको लिख के दिखाता हूँ और करके दिखाता हूँ, आपने भी इसी तरह से जो है वो डिज़ाइन करना है, ठीक है। अगर आप इस लेक्चर की स्पीड जो है वो अपनी मर्ज़ी से के मुताबिक बड़ी भी और तेज़ भी जो है वो कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एशिया ज्योग्राफी मैप के अंदर ये आपके पास जो है वो बेसिकली यूएसए का पार्ट है, अलास्का, अलास्का क्या है ये, यूएसए का पार्ट है अलास्का। अब मैं इसकी थोड़ी सी आपको बताता हूँ हिस्ट्री। बेसिकली जो यूएसए है, जो यूएसए है बेसिकली उसने जो है रशिया से जो है ये परचेज किया, किसको बोला, अलास्का को। कब परचेज किया, 1867 में जो है वो परचेज किया, क्योंकि 1867 के अंदर ये से पहले ये बिफोर जो है वो रशिया का हिस्सा हुआ करता था। ये आपने अपने माइंड में रखना है, ठीक है। और ये बाकायदा तौर पे जो अलास्का है ये लार्जेस्ट बाय एरिया है, ये भी आपने अपने माइंड में रखना है, ठीक है। उसके बाद 1857 सॉरी 67 बोल गए, 1857, ठीक है। अब अलास्का को जब यूएसए ने जो है वो परचेज कर लिया, ठीक है, 1857 के अंदर, तो अब यूएसए ने जो है वो इसको स्टेट बना दिया 1859 के अंदर। ठीक 2 साल बाद जो है वो यूएसए ने जो है वो इसको अब अलास्का को क्या कर दिया, स्टेट बना दिया। अलास्का क्या बन गई, अब स्टेट बन गई। लेकिन बिफोर 1857 जो है ये अलास्का जो थी वो रशिया का हिस्सा हुआ करती थी, ठीक है। और अब जो है यूएसए ने इसको परचेज किया, 1859 में इसको स्टेट बना दिया, 1857 में परचेज किया। और अलास्का जो है वो 49th जो है वो क्या है, ये 49th जो है वो स्टेट है। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। क्या करना आपने, याद रखना है। इसी के साथ इसी ऐसे में साथ साथ चीज़ें जो है वो आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा इसी तरह से, ताकि आपके माइंड के अंदर जो है वो चीज़ें आराम आराम से बैठती जाएं, ठीक है। लेकिन आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अच्छा अब यहाँ पे जाहिर है यूएसए है और यहाँ पे एशिया का बॉर्डर है, तो इधर दरमियान में ना एक स्ट्रेट गुजरती है, उसको कहते हैं, यहाँ दरमियान में उसको कहते हैं बेरिंग स्ट्रेट। क्या कहते हैं उसको, बेरिंग स्ट्रेट। यहाँ से एक स्ट्रेट गुजरती है उसको कहते हैं बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है, जो यहाँ से गुजरती है। इसके अलावा एक और भी स्ट्रेट होती है, मैं आपको वो भी बताता हूँ, ठीक है, जो यहाँ से गुजरती है, ठीक है, क्योंकि ये फार्मूसा है, तैवान है, यहाँ से एक स्ट्रेट गुजरती है उसको कहते हैं, जो कि चाइना और ताइवान के दरमियान से गुजरती है, ठीक है, जो चाइना और ताइवान के दरमियान से गुजरती है। ताइवान जबकि उसका ओल्ड नेम फार्मूसा था, तो उसको कहते हैं फार्मूसा स्ट्रेट, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। मैं बल्कि यहाँ पे भी आपको लिख के दिखाता जाता हूँ साथ साथ जो चीज़ें मैं करवा रहा हूँ। अभी हमने बेरिंग स्ट्रेट का पढ़ा, स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। ये क्या कहती है, कनेक्ट किस तरह होता है, ये एशिया के बॉर्डर के दरमियान और यूएसए के बॉर्डर के दरमियान आती है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका जिसको कहते हैं। अच्छा अब फिर मैंने आपको बताया, बल्कि मैं इसको एंड में लिख के दिखाता हूँ आपको ना सारी स्ट्रेट को, फार्मोसा स्ट्रेट को। अब ये कहाँ कहाँ आती है, ये चाइना और किसके बॉर्डर के दरमियान आती है, ताइवान, ठीक है, ताइवान बॉर्डर के दरमियान में आती है, उसको कहते हैं फार्मोसा स्ट्रेट। पहले मैं आपको बना के दिखाता हूँ मैप पे, उसके बाद फिर मैं साथ साथ जो है वो लिखता जाऊँगा, ताकि आप जो अपने नोट्स बनाएंगे तो आपको ये चीज़ें याद होती जाएंगी बड़े आसानी के साथ, परेशान होने की आपको ज़रूरत भी नहीं होगी। ये आपने जहन में अपने पास रखना है, ठीक है। अच्छा उसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रेट गुजरती है, ठीक है, यहाँ पे भी एक स्ट्रेट गुजरती है, उसको कहते हैं जोहर स्ट्रेट। क्या कहते हैं उसको, जोहर स्ट्रेट। ये आपने जो है वो अपने पास याद रखना है, क्या कहते हैं उसको, जोहर स्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। अच्छा इसी तरह से एक और स्ट्रेट होती है, स्ट्रेट ऑफ मलाका, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ मलाका जो है वो कहाँ से गुजरती है, वो गुजरती है इंडोनेशिया और मलेशिया से। ये मलेशिया आ गया नीचे, ये ऊपर इंडोनेशिया, ये जो है इधर से गुजरती है, इंडोनेशिया और मलेशिया के दरमियान से गुजरती है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ मलाका, ठीक है। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट है, स्ट्रेट ऑफ मलाका, स्ट्रेट ऑफ मलाका, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट जो है वो स्ट्रेट है, ये भी आपने याद रखना है, वर्ल्ड लार्जेस्ट स्ट्रेट है ये, सॉरी वर्ल्ड लार्जेस्ट स्ट्रेट, ठीक है। ये आपने अपने माइंड में जो है वो
रखना है। ठीक है, कहाँ से? मलेशिया और इंडोनेशिया के दरमियान से जो गुजरती है उसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। ठीक है, अच्छा ये भी हमारे पास हो गया। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास श्रीलंका और इंडिया के दरमियान से। यहाँ से फिर एक स्ट्रेट गुजरती है श्रीलंका और इंडिया के दरमियान से, उसको कहते हैं पल्क स्ट्रेट। उसको क्या कहते हैं? पल्क स्ट्रेट कहते हैं। ये भी आपने पास जो है वो याद रखनी है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपको पता है कि यूएई और ईरान के दरमियान से एक स्ट्रेट गुजरती है, उसको कहते हैं, अभी जिसके ऊपर मसला भी बना हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो है वो यहाँ से गुजरती है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। उसके अलावा यहाँ पे यमन है और यहाँ पे डिजबूटी है। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेट है बाबुल मंदाब। क्या है यहाँ पे? बाबुल मंदाब। इनके दरमियान में क्या आती है? बाबुल मंदाब। बाबुल मंदाब, ये भी आपने अपने माइंड के अंदर जो है वो रखना है। चले मैं इनको अब चीज़ें थोड़ी थोड़ी जो है वो मैं अब लिख के दिखा देता हूँ। हमने बेरिंग स्ट्रेट देख ली, फॉरेस्ट स्ट्रेट देख ली। ठीक है, उसके बाद हमने जो है वो आपके साथ जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो देख ली हैं। अच्छा, इसमें जोहर स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ मलाइका है, स्ट्रेट ऑफ मलाइका, पल्क स्ट्रेट, इनकी मैंने आपको लोकेशन भी बता दी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो जो कि पेपर, वैसे तो बहुत सारे स्ट्रेट हैं। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, ये वो जो आपको आनी चाहिए और पता होनी चाहिए। मैंने बाबुल मंदाब का भी आपको जो है वो बता दिया है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें आपको इल्म में होनी चाहिए और जो चीज़ें आपको पता होना इंतहाई ज़रूरी है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। चलें, इनकी मैंने आपके साथ लोकेशंस और मैंने मुंह से बोल के जो है वो लोकेशनें भी बता दी हैं जो स्ट्रेट और सारी की। अच्छा, अब हम देख लेते हैं, इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास आता है सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं, अल्लाह आपका भला करे। मैं इसमें गल्फ़ ऑफ, चले यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अगेन पेनिसुला को हम बाद में डिस्कस करते हैं। गल्फ़ ऑफ सियाम, गल्फ़ ऑफ सियाम। अच्छा, गल्फ़ ऑफ सियाम के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम पहले गल्फ़ देख लेते हैं। अच्छा, अब गल्फ़ ऑफ सियाम के अंदर मैं चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। गल्फ़ ऑफ सियाम, अब गल्फ़ ऑफ सियाम में आपने याद रखना है, जो सियाम है ना, इसका मतलब क्या है? थाईलैंड। सियाम क्या? थाईलैंड का नाम, पुराना नाम है। ठीक है, थाईलैंड का ओल्ड नेम क्या है? साइम। ठीक है, अच्छा इस थाईलैंड को लैंड ऑफ फ्री पीपल भी कहते हैं, आपने ये भी याद रखना है। और इसके अलावा लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट भी कहते हैं, वाइट एलिफेंट भी कहते हैं, और ओल्ड नेम ऑफ साइम भी कहते हैं। सियाम या सैम जो भी है, इसको आप देख लीजिएगा साइम इस तरह से। ठीक है, तो ये थाईलैंड का आ गया गल्फ ऑफ सियाम में। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पे पर्शियन गल्फ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास? पर्शियन गल्फ है। और ये वाला जो हिस्सा है ये गल्फ ऑफ अकबा है, गल्फ ऑफ अकबा है। और जो ये वाला हिस्सा है वो गल्फ ऑफ सुइज है। ठीक है, वो क्या है? गल्फ ऑफ सुइज है। ये आपने जो है वो अपने पास याद रखना है। ठीक है, अच्छा ये वो चीज़ें हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए और ज़रूरी भी हैं। ठीक है, चलें अब मैं थोड़ी सी जो है ना आपके साथ सीज़ की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी अब आपके साथ जो है वो शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि मैप के ऊपर बना रहा हूँ तो ये वो चीज़ें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपको पता होना इंतहाई ज़रूरी हैं। ठीक है, अच्छा मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे एक सी है। ठीक है, यहाँ पे एक सी है जिसको कहते हैं सी ऑफ मरमरा। सी को क्या कहते हैं? सी ऑफ मरमरा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक सी है। अच्छा यहाँ पे इन दोनों, यहाँ ऊपर भी एक सी आती है और यहाँ भी एक सी आती है। ठीक है, इस सी को कहते हैं ब्लैक सी। ठीक है, और यहाँ पे जो सी आती है वो होती है एजियन सी। ये आपने याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको मैं। अच्छा, इन ब्लैक सी को जो मरमरा सी से मिलाती है
उसका नाम है बास्पोरस सी। जो इनको टच करवाती है, जो मिलाती है, उसका नाम है बास्पोरस सी, बास्पोरस सी। अच्छा, अब जाहिर है स्टेट ऑफ कहता हूँ सी ऑफ मरमरा को और एजेंसी को जो मिलाती है वो है डेडेलियन सी। ठीक है, डेडेलियन सी है, ये भी आपने याद रखना है। कौन सी सी है वो? डेडेलियन सी है, जो कि इनके साथ जो है वो इसको मिलाती है। अच्छा, ये जो है यहाँ पे रेड सी भी है, ये भी आपने जो है वो याद रखना है। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सारी चीज़ें विद नक्शे के अंदर जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गया। बेसिकली ये एक पेनिसुला है, ये जो शेप बनी हुई है ना, पेनिसुला के हवाले से मैं एक डेफिनेशन भूल गया था, वो मैं आपके सामने जो है वो पेनिसुला जो होता है वो क्या होता है कि लेट्स सपोज यहाँ पे आप इस तरह उल्टा मैंने बना दिया, चलो इस तरह बना के दिखाता हूँ। इस हिस्से पे पानी हो और एक हिस्सा जो है वो आपका जो है वो लैंड का हो। ठीक है, ये भी वाटर है, ये भी वाटर है और ये भी वाटर है। एक हिस्सा जो आपका लैंड का होगा ना, उसको हम कहेंगे पेनिसुला। ठीक है, चाहे इधर वाटर है, इधर वाटर है, इधर वाटर है, इधर लैंड है। ठीक है, इस हिस्से को हम क्या कहेंगे? ये हमारा पेनिसुला है। ठीक है, अच्छा, जो ये हमारे पास है, ये भी हमारे पास क्या है? एक पेनिसुला है। ठीक है, लेकिन ये किसकी मलकियत है इस टाइम? ये इजिप्ट की मलकियत है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको और भी जो है 2-3 चीज़ें जो है वो डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि आपको जो है वो पता होनी चाहिए। इसमें एक हमारे पास है ये वाला, ये कोरियन पेनिसुला है। ये बेसिकली इस तरह है। ठीक है, इस तरह पेनिसुला। ठीक है, कोरियन पेनिसुला भी आपको पता हो गया। ठीक है, उसके बाद एक आता है इंडियन पेनिसुला। इंडियन पेनिसुला यहाँ पे है, इंडियन पेनिसुला। ये भी आपने जो है वो अपने माइंड में रखना है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अपने पास ध्यान में रखना है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? इंडियन पेनिसुला। अच्छा, इसके अलावा अब मैं आपके साथ जो है वो कुछ लोकेशनें जो है वो शेयर करना चाहूँगा माउंटेन रेंजेस की। ठीक है, वो आपको पता होना इंतहाई ज़रूरी है और वो पता होना भी आपको चाहिए। ठीक है, वो किस तरह से मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ मैं बना देता हूँ। ये एक माउंटेन रेंज है जो नेपाल से कहाँ तक जा रही है? गिलगित बल्तिस्तान तक जाती है। मैंने फर्जी ड्रा किया, एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो यही है, जो कि मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, हिमालय। अब जो हिमालय है वो बेसिकली नेपाल से गिलगित बल्तिस्तान तक जो है वो फैली हुई है। क्या है? गिलगित बल्तिस्तान तक जो है वो फैली हुई है, जिसका नाम है हिमालय रेंज। ठीक है, अब इस हिमालय रेंज के ऊपर जो है वो एक आती है माउंट एवरेस्ट। क्या आती है? माउंट, दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है ये। क्या है ये? माउंट एवरेस्ट दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है ये, इसको पता भी आपको होना चाहिए। और इसकी जो लंबाई है 8848 मीटर है, लेकिन ये बढ़ जाती है सर्दियों के अंदर, तो 8852 मीटर जो है ये बढ़ जाती है। तो ये भी आपने याद रखना, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको आपको पता भी होना लाजमी है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हिमालय स्टेट आ गई। ठीक है, अब इधर जो है वो माउंट एवरेस्ट आ गया। अच्छा, इसी दौरान जो है वो आपके पास चाइना से तजाकिस्तान की तरफ जाती है, उसका नाम है कराक्रम। ठीक है, कराक्रम जो है वो आ जाती है। अच्छा, अब वो क्या है? ये कहाँ से कहाँ तक है कराक्रम? ये मैं आपको बताता हूँ। कराक्रम जो है ये चाइना से ताजिकिस्तान तक। ठीक है, अब तजाकिस्तान चाइना से ताजिकिस्तान तक जो है ये जाती है, और इधर जो है वो एक माउंटेन रेंज है जिसको कहते हैं K2। ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट है, और पाकिस्तान की जो है वो फर्स्ट है। ठीक है, ये आपने अपने माइंड में रखना है, और ये इसको चीज़ को आपको पता भी होना इंतहाई ज़रूरी है। इसकी जो हाइट थी वो तकरीबन 86-11 किलोमीटर जो है वो पूछता भी है कितनी है K2 की हाइट, वो 86-11 किलोमीटर है। ठीक है, ये भी आपको पता होना इंतहाई ज़रूरी है। अच्छा, मैं आहिस्ता आहिस्ता साफ साफ करके चीज़ें लिख रहा हूँ ताकि आपको जो है वो पता होना ज़रूरी, और ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसी के साथ साथ एक दो चीज़ें और हैं, वो भी मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक और रेंज आती है, उसको कहते हैं जुराल रेंज। ठीक है, क्या आती है? जुराल माउंटेन, ये मेजर है। ठीक है, जुराल माउंटेन रेंज। अब ये कहाँ पे है? ये बेसिकली एशिया और यूरोप के दरमियान आती है, ये भी मैं बताता हूँ, एशिया बिटवीन यूरोप। अब सारी चीज़ें मैं यहाँ पर ड्रा नहीं कर सकता, कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी चीज़ सामने जो है वो सारी चीज़ें जो है वो रख दूँ। ठीक है,
एशिया और इसके दरमियान जो है वो आती है। अच्छा अच्छा, अब मैं आपके सामने ना एक रिवर बनाना चाहता हूँ, ठीक है। ये जो थी मोस्ट इम्पोर्टेंट थी, जो मैंने अभी आपके साथ जो है वो डिस्कस कर ली हैं। अल्ताई माउंटेन रेंज भी आती है, वो यहाँ पे चलो मैं और भी डिस्कस कर लेता हूँ ताकि वो जगह जो है वो बच जाए। अल्ताई माउंटेन रेंज भी आती है, ठीक है, ये भी मैंने आपके साथ जो है वो डिस्कस कर लिया है। अच्छा अच्छा, यहाँ इसके अंदर अब हम रिवर्स को डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो मज़ीद। यहाँ पे एक रिवर है, ये आपने याद रखना है, यंगत्ज़ रिवर, ठीक है। बस चाइनीज़ ने इनका नाम रखा हुआ है। ये फर्स्ट रिवर है जो कि आपको पता होना इंतहाई ज़रूरी है। 63 किलोमीटर का रिवर है। मैं इधर भी इसको बना देता हूँ, ठीक है। अब हम बात करें यंगत्ज़ रिवर की, तकरीबन 6300 किलोमीटर जो है ये लेंथ है इसकी, और ये फर्स्ट पहला जो है वो एशिया का सबसे बड़ा जो है वो रिवर है, फर्स्ट इन एशिया। अब मैं सेकंड भी आपको बता देता हूँ, सेकंड कौन सा है, थर्ड भी बता देता हूँ, ठीक है। और इनकी जो है वो सारी चीज़ें जो है वो मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस भी कर लेता हूँ, ठीक है। सेकंड होता है, इसी के साथ आता है सेकंड, इसके ऊपर ही है, ये है येलो रिवर। सेकंड कौन सा है इसके साथ, येलो रिवर। अब मैं इसकी वो लंबाई भी आपको बता देता हूँ, येलो रिवर, ठीक है। येलो रिवर बेसिकली जो है ना, इसको कहते हैं सारो ऑफ रिवर, ये भी आपने याद रखना है, क्या कहते हैं इसको, सारो ऑफ रिवर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया सेकंड पे। थर्ड वाला भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। थर्ड वाला जो है वो यंगचिस के थोड़ा सा नीचे आता है, मीकोंग, मीकोंग रिवर, ये भी आपको पता होना चाहिए। थर्ड वाला क्या है, मीकोंग, मीकोंग रिवर जो है ये थर्ड है, ठीक है। ये कौन सा रिवर है, ये थर्ड रिवर है, मीकोंग, ठीक है। इसका भी आपको जो है वो पता होना इंतहाई ज़रूरी है। अच्छा, ये है मीकोंग रिवर है। अच्छा, ये आ गया हमारे पास थर्ड रिवर, ये आपको पता होना इंतहाई ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद इसमें एक और चीज़ आती है रिवर के अंदर जो है, अच्छा हाँ, इसके बाद ना मैं आपको रिवर्स तो हमारे कंप्लीट हो गए हैं, जो एशिया के जो मोस्ट फेमस हैं वो मैंने आपके साथ जो है वो डिस्कस कर ली हैं। हाँ, इंडस रिवर का मैं आपको बताता हूँ, वो एशिया में पूछता है इंडस रिवर का, तो वो यहाँ से ही निकलता है और ओरिजिनेट होता है। तो इंडस रिवर की अगर वो बात करता है ना, तो इंडस रिवर की जो पोजीशन है ना, वो 67 नंबर पे आता है। फर्स्ट पे ये आता है, सेकंड पे जो है वो येलो आता है, थर्ड पे जो है वो मीकोंग जो है वो, ये वाला रिवर जो है वो आता है। इसको आपने जो है वो अपने जहन में बिठाना है और अपने जहन में जो है वो इसको याद रखना है आपने, ठीक है। अच्छा, उस इसी के साथ यंगटस रिवर के ऊपर जो है वो आता है थ्री जॉर्ज डैम, थ्री जॉर्ज डैम, ठीक है। ये फर्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा डैम है थ्री जॉर्ज डैम, ठीक है। तकरीबन 24,000 मेगावाट की ये बिजली पैदा जो है वो कर रहा है, ठीक है। इसी के साथ जो है वो इधर एक दो रिवर्स बहते हैं इंडिया की तरफ, ब्रह्मपुत्र रिवर, और उसके साथ साथ गंगा और जमुना बहते हैं, गंगा और जमुना रिवर बहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसी के साथ इधर एक जो है वो रिवर आता है तग्रिस रिवर, ठीक है। ये पॉइंट है हरारत का, ठीक है, जहाँ पे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो है वो कश्ती जो है वो जाकर रुकी थी फजूदी पे, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। अब इसके साथ साथ मैं आपके साथ और ऐसी क्या चीज़ रह गई है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो, जो मैंने आपके साथ शेयर ना की हो। आई थिंक सो मैंने आपके साथ जो है वो सारी चीज़ें जो है वो शेयर कर दी हैं। अच्छा, एक और माउंटेन रेंज है, वो मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने माउंटेन रेंजेस के अंदर जो है वो आपके साथ पहली दूसरी शेयर की थी, तीसरी जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तीसरी जो है वो इसी के ऊपर ही है, उसका नाम है, तीसरी माउंटेन रेंज का कामचुंचुंगा, कामचुंचुंगा, ये आपने जो है वो याद रखनी है, ठीक है। ये माउंटेन रेंज है थर्ड, ठीक है, इसको आपने याद रखना है, कामचुंचुंगा, क्या आपने सर्च भी कर लेना है, ठीक है। ये थर्ड माउंटेन रेंज है। अच्छा, आज का लेक्चर आपको देने का मकसद ये था कि आपको वो मोस्ट इम्पोर्टेंट एशिया के अंदर जो लोकेशंस हैं वो आपको समझाना, ठीक है।
इंशाल्लाह नेक्स्ट फर्दर लेक्चर के अंदर जो है मैं इसी तरह से रशिया का मैप ड्रा करूंगा। मैं सिर्फ वो चीज़ें आपको समझाऊंगा जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी। मैं आपका टाइम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करूंगा, ठीक है। फालतू चीज़ें डिस्कस करना, फालतू चीज़ें आपके सामने शेयर करना, फालतू चीज़ें आपको बताना, वो मेरा कोई मकसद नहीं होगा। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके साथ टू द पॉइंट जो है वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह शेयर करूंगा। आपने अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।